नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। थोड़ा सा कुछ हटके हम लोग पॉइंट लेकर के आए हैं। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा, क्योंकि जब तक थोड़ा सा आप लोग बात नहीं सुनिएगा तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जितना काम बिहार में चल रहा है भूमि से रिलेटेड, उसी के टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे कि बिहार में जो सर्वे का काम चालू किया गया था, क्या सर्वे होगा या नहीं होगा। इतना आखिर सुस्त क्यों हो चुका है सर्वे विभाग, राजस्व विभाग। सर्वे का काम 2024 में जब चालू किया गया था तो इतना न रफ्तार पकड़ा था कि लगता था कि बिहार में सर्वे सफल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे स्टेप बढ़ते गया, अगला कदम बढ़ते गया, नया नया एक जाल निकलते गया। अब नया जाल कहने का मतलब ये है कि अपने ही जाल में, अपने ही बनाए प्रक्रियाओं में सरकार फंसती नजर आने लगी। और जैसे जैसे सरकार फंसती गई वैसे वैसे नया नया फंडा निकालते गए। और वो फंडा ऐसा निकाला गया जिस फंडा में रैयत, पब्लिक उलझे रहे, उसको उलझा करके रखा जाए। और वही प्रक्रिया 2024 से लेकर के 2026 भी आ गया, वही सिलसिला चल रहा है। चाहे मंत्री बदला हो, चाहे विधायक बदला हो, चाहे भूमि राजस्व के मंत्री बदला हो, चाहे सीओ बदल गया, चाहे डीसीएलआर बदल गया, इससे कोई मतलब नहीं है। रोज प्रत्येक दिन नए नए फरमान जारी किए जाते हैं। आप लोग को पता होगा, हम लोग भी बताते हैं, बताते बताते थक चुके हैं। बट आप लोग भी सुनते सुनते आप लोग को अजीब सा लगता होगा कि रोज रोज नए नए तरीके का ये लोग फरमान बताते हैं। तो आप लोग भी सुनने में थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता होगा, अजीब टाइप के लगता होगा। बट क्या करें, समस्या है कि जैसे फरमान अगर सरकार देती है तो वैसे फरमान हम लोगों को आप तक पहुंचाना पड़ता है। बुरा हो या अच्छा हो, पहुंचाना तो पड़ता है। बात कर लेते हैं कि सर्वे आपका डिले चल रहा है। सर्वे इतना ना घटिया तरीके से स्टार्ट करके बीच में इतना ना घटिया तरीके से पेंडिंग डाल करके छोड़ा गया है कि जितना उत्सुक बिहार के पब्लिक थे, जितना एक्टिव थे पहले, अब उतना एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर सर्वे को लेकर के सभी लोगों के मन से भ्रम निकल चुका है कि अब सर्वे हो सकता है कि नहीं हो पाएगा। इस चीज को लेकर के सभी लोग अब एक्टिव नहीं है जितना पहले एक्टिव थे। क्यों? क्योंकि इतना न एक्टिव हुए और इतना न आनन फानन में अफरा तफरी मचा। महाअभियान भी चला, कई तरह के फरमान भी जारी हुए। शुरू से स्वघोषणा पत्र से लेकर के प्रपत्र 1, 2, 3 जो भी भरवाए गए, सभी लोगों ने भाग दौड़ करके भरा। अपना रोजी रोजगार दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा से छोड़ करके बिहार में आए और इसके पीछे अपना समय बर्बाद किए। और जब समय बर्बाद कर दिया और उनका कोई भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो उनको धीरे धीरे इस चीज से लगाव क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और यही कारण है कि ना इस पर अब एक्टिव अधिकारी है, ना एक्टिव जनता है। लेकिन सरकार भी है तो एक्टिव है, बट अलग टाइप से एक्टिव है। सरकार भी नहीं चाहती है कि ये सर्वे टाइम से हो पाए। सरकार को भी सर्वे को चक्कर चक्कर काट के, गोल गोल काट करके इसको उसी पॉइंट पर ले जाके रोक देना है। एक भी दिन आप लोग इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में कभी भी मंत्री से, नीतीश कुमार से सर्वे के ऊपर कभी भी आप लोग टिप्पणी नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन से पहले इस सर्वे पर टिप्पणी होता था तो प्रत्येक दिन सर्वे को लेकर के जानकारी, नई नई जानकारी दिया जाता था, नई नई बातें कही जाती थी, नए नए तरीके अपनाए गए थे। उस समय कानूनगो अमीन कुछ क्षेत्र में भेजा भी जाता था। बट जब से इलेक्शन के बाद से मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है, तब से इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब देखिएगा, किसी भी पंचायत में, किसी भी क्षेत्र में अब ना कानूनगो जाते हैं, ना अमीन जाते हैं, ना प्लॉटिंग का काम होता है, ना सर्वे का काम होता है। अब नए सिरे से नया काम चालू हो रहा है। अब फार्मर आईडी बन रहा है, ई मापी का काम चालू हो रहा है, दाखिल खारिज का काम चालू हो रहा है, परिमार्जन का काम चालू हो रहा है, सुधार का काम चालू हो रहा है। कहने का मतलब है कि कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, ये आप लोग को पता है।
और इसी के बीच जनता झुरा करके मर रहा है, फंस चुका है। जनता न इधर का हो चुका है न इधर उधर का हो चुका है, जनता बीच पॉइंट पर फंसा हुआ है कि कब क्या हो जाएगा। इस सिलसिले से वो फंसा हुआ है, ना बाहर जा रहा है न घर पे रह रहा है। कभी चक्कर काट रहा है, कभी कार्यालय का, कभी अंचल का, कभी मंत्री के बयान के चक्कर में फंसा हुआ है, कभी नोटिस पढ़ रहा है, कभी पेपर पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता फंस चुका है, उसका काम नहीं हो पा रहा है। तो सर्वे अब कब तक होगा ये कोई निश्चित नहीं है कि 26 में हो जाएगा, कि 27 में होगा, कि 28 में होगा, कि 30 लगेगा, या अगला चुनाव तक इसको खींच करके ले जाया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन आएगा, उसको रोक दिया जाएगा, फिर इलेक्शन के बाद स्टार्ट किया जाएगा, फिर उसको नए तरीके से नए सिरे से फिर टाल टाल करके डेट बढ़ा करके उसको ले जाया जाएगा, कोविड की तरह। अगर सरकार निष्पक्ष ईमानदारी से अगर काम करना चाहे तो करा सकती थी। सरकार के ऊपर इतना पावर है, सरकार के हाथों में इतना पावर है कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है, कोई भी ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है इंडिया में, चाहे बिहार में, चाहे गुजरात में, कि अगर मंत्री कह दे और उस काम को अधिकारी ना करे, ये किसी माई का लाल का मजाल नहीं है। कि गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं और ऊपर का आदेश आता है और आप उसका मनमानी करते हैं, तो ये सारा मनमानी तभी चल रहा है जब सरकार आपका मनमानी कर रहा है। सरकार बेढंगा हो चुका है, सरकार डिसिप्लिनहीन हो चुका है, अनुशासनहीन हो चुका है। खुद सरकार सही निर्णय नहीं ले पाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जिसका इंजन ही खराब होगा उसका बोगी क्या होगा। तो बिहार जो है एक दीमक की तरह खोखला हो चुका है, दीमक खा चुका है, उसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। एक ब्लड कैंसर के तरीके से कहा जाए ना, ब्लड कैंसर जो होता है ना, अंदर को शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार को कैंसर की तरह घाव हो चुका है। और इस कैंसर का घाव अधिकारियों ने बना लिया है। और इधर इस अधिकारियों को पता है कि ये मंत्री, ये विधायक और ये मंत्री सीएम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये सबको पता है। ये सभी लोग इन सरकार की कमजोरियों को जान करके ही मनमानी कर रहे हैं। न तो ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां पर मंत्री, एसपी, डीएसपी का अधिकारी का आदेश आ जाए, लेटर आ जाए और उसके नीचे का कर्मचारी उससे बहसबाजी कर दे, उसके विरोध में उतर जाए। ये किसी माई का लाल का पावर नहीं है, बट यहाँ पर लगाम ढीला है। तो जिस घोड़े का लगाम ढीला हो जाता है, चरवैया ढीला हो जाता है, घुड़सवार कमजोर हो जाता है, मतलब दुबले पतले हो जाता है, बेढंगा हो जाता है, नशेरी हो जाता है। कहा जाए कि अगर घुड़सवार अगर नशा में घोड़े की सवारी करे, तो घोड़ा अगर एक बार जान जाए कि मेरे पीठ पर जो बैठा हुआ है वो व्यक्ति गलत है, इसको कोई जानकारी नहीं है, ये बेढंगा है, तो कहीं पर भी उसको ले जाकर के क्या करता है, पटक देगा, गिरा देगा और निकल जाएगा। तो घोड़े के लगाम को पकड़ने से घोड़े को अंदाजा चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है घोड़े की अच्छे परख रखता है, और उसके लगाम पकड़ने से ही घोड़े को मालूम चल जाता है कि ये घोड़सवार है और इसको पता है कि घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लगाम पकड़ते पता चल जाता है। तो ये सब अधिकारी है, ये सबको पता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, समझे कि नहीं, ये सबको पता है, इसीलिए ऐसा अपना मनमानी कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। तो सर्वे होगा या नहीं होगा इसका कोई डिसिप्लिन अभी मतलब डेट फाइनल निकला भी नहीं है, कब से होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग निश्चिंत रहें, और अगर कोई अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि 100% ऑथेंटिक बातें राइट इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।